आप लोगों के सामने क्लास 10th फिजिक्स का ये यहाँ दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स होंगे। आज नेक्स्ट वीडियो में आपने गोलीय दर्पण को पढ़ चुके हैं, जो कि उसमें गोलीय दर्पण बताया गया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं, समतल दर्पण। उसी से रिलेटिव्स यहाँ हमारा क्वेश्चन है, दर्पण के यूवीएम में संबंध, दर्पण के यूवीएम में संबंध का सूत्र होगा। दर्पण के यूवीएम में संबंध का सूत्र जो कि सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमारा सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण की यूवीएम में संबंध का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब ये जानेंगे कि f क्या है, u क्या है, v क्या है। ये क्या जानेंगे कि f, u, v क्या है। तो यहाँ आपका होगा जहाँ f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, जहाँ f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, और u दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी, दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी, तथा v क्या है, वस्तु के बने प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के बने प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो ये जानेंगे, ये तो हमारा f और u का हो गया कि u क्या है, f क्या है। तो फिर से समझिए, f हमारी क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, u क्या है, दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी, और v क्या है, वस्तु के बने प्रतिबिंब की दूरी। और सेकेंड पॉइंट हम यहाँ जानेंगे कि अवतल दर्पण में u तथा f और v के तीनों मान क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक। अर्थात न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न लगाते समय हम u और v के मान तथा f के मान क्या मानेंगे, ऋणात्मक, नेगेटिव मानेंगे। ठीक। उसके सेकंड पॉइंट, उत्तल दर्पण में u का मान ऋणात्मक होता है तथा f और v का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक होता है। अर्थात क्यों, समझेंगे। जैसे ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। तो इसका मुख्य अक्ष, ये मेन एक्सिस मुख्य अक्ष होगा। तो यहाँ पे वस्तु रखी जाएगी, तो वस्तु के सामने रखी वस्तु की दूरी क्या मानेंगे, ऋणात्मक, और बने प्रतिबिंब की दूरी क्या मानेंगे, ऋणात्मक, और बने उसकी फोकस दूरी क्या मानेंगे, ऋणात्मक। क्यों, क्योंकि इसके सामने, इसके फ्रंट में जितना कार्य हो रहा है वो सब आपके दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने कार्य हो रहा है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण में देखेंगे, किसमें, उत्तल दर्पण में। ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट वीडियो में आपने उत्तल और अवतल दर्पण को पढ़ा है, उसी रिलेटिव से है यहाँ। तो इसके सामने जब वस्तु रखी जाएगी, तो ये वस्तु रखने के बाद इसकी फोकस दूरी, यहाँ वस्तु रखी जाएगी तो ये माइनस में होंगे, और इसके फोकस दूरी इसके पीछे होगी, और बने प्रतिबिंब दूरी पीछे होगी। तो इसीलिए ये वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, और फोकस दूरी बने प्रतिबिंब दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी। इसी से न्यूमेरिकल पे, इसी फार्मूले पे हम अभी आंकिक प्रश्न लगाएंगे, जो क्वेश्चन होगा, जो कि बोर्ड में 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है दर्पण के संबंधित यूवीएफ में के साथ। यहाँ हमारा है फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f को मैंने जाना है कि f क्या है, फोकस दूरी, u क्या है, वस्तु की दूरी, और v क्या है, बने प्रतिबिंब की दूरी। अब हम ये जानेंगे इस पे न्यूमेरिकल कैसे लगेगा। ठीक। तो उसी प्रकार फिर से रिवाइज कर देते हैं हम कि जहाँ f दर्पण की फोकस दूरी होगी, और u दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी होगी, और v वस्तु के बने प्रतिबिंब की दूरी होगी। अवतल दर्पण में यूवीएफ के मान तीनों ऋणात्मक होंगे, और उत्तल दर्पण में u के मान क्या होंगे, अर्थात वस्तु की दूरी माइनस में होगी, और v और f तथा प्रतिबिंब और फोकस दूरी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन अब इस प्रकार समझेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा। हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन है हमारा आंकिक प्रश्न। जो हमारा क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा। तो फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, देखिए एक बार बहुत ध्यान से सुनिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर
दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अर्थात हमें यहाँ किसका मान निकालना है, b का मान। सबसे पहले हम लगाने से पहले इसको देखेंगे कि f का मान क्या है हमारा, u का मान क्या है, v का मान क्या है। तो यहाँ फोकस दूरी अर्थात f इक्वल टू क्या है, f इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर। f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो गया। और दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, मतलब दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी जा रही है वस्तु को, अर्थात u क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। तो u इक्वल टू आपका होगा 20 सेंटीमीटर। क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, अर्थात v का मान हमें क्या करना है, फाइंड करना है, अर्थात ज्ञात करना है। तो v को क्वेश्चन मार्क कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क कर लिया गया। आप देखेंगे अवतल दर्पण है, मैंने अभी इसके बताया था पीछे कि अवतल दर्पण में u का मान, f का मान, v का मान तीनों क्या लेते हैं, ऋणात्मक। लेकिन यहाँ f का मान क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। और u का मान -20 सेंटीमीटर मान लेंगे। ठीक, तो अब फार्मूला हमारा होता है, दर्पण का फार्मूला ये होगा फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यही फार्मूला था ना, इसके पहले मैंने बताया था कि 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ f का मान क्या है, -10, तो यहाँ रखेंगे -10। ठीक, उसके बाद u का मान क्या है, -20 अर्थात -20, तो यहाँ -20 हो जाएगा प्लस 1/v। अब हमें क्या, v ज्ञात करना है, तो ये u की वैल्यू को पश्चांतर कर लेंगे, अर्थात v के इक्वल में रखेंगे, v के बराबर में रखेंगे। तो लिख सकते हैं -1/10, तो ये -20 साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में, तो हो जाएगा +20 इक्वल टू 1/v इक्वल टू 1/v। तो हो जाएगा हमारा v इक्वल टू, अब देखिए ये यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, जो होता है फ्रैक्शन सॉल्व करने का, अर्थात भिन्न का सॉल्व करने का, दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। इसको एलसीएम भी से सॉल्व भी कर सकते हो, और एक जो तिर्यक गुणा कहा जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ होगा 20 आपका, अर्थात 20। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस क्या होगा, 10 हो जाएगा बाई। अब 20 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे, अर्थात 20 का 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 200। और ये माइनस है, ये प्लस, तो माइनस हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, -200। ठीक, तो 1/v इक्वल टू, अब ये हमारा 20 में से 10 जाएगा तो आपका 10 आ जाएगा, इक्वल टू -200। इसका कंपेयरिंग इक्वल टू में यहाँ तिर्यक गुणा कर लेंगे, लेकिन जो हर वाली वैल्यू होती है इसको इक्वल टू में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अर्थात इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 200, और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10v हो जाएगा। तो v इक्वल टू हमारा हो जाएगा -200/10। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात v इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने रखी वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर। कितनी होगी, -20 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन को फिर रिपीट कर दे रहे हैं, अगर ना समझ में आओगे दोबारा देखिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या था, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो यहाँ सबसे पहले हमने देखे थे कि f का मान हमारा क्या था, f का मान -10, क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण है, -10 मानेंगे। u का मान -20, क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण है। और v का मान हमें क्या करना था, फाइंड करना था ज्ञात। तो फार्मूला हमारा होता है दर्पण के रिलेटिव में 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। सब की वैल्यू हमें फाइंड थी, 10 की, मैंने f की वैल्यू रख दी -10 इक्वल, u की वैल्यू हमारी -20 है, -20 मैंने अर्थात 20 कर दिया, प्लस 1/v। क्या करना है, हमें v ज्ञात करना है, तो ये पश्चांतर कर देंगे इस साइड। तो
ये प्लस है माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/-10 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v हमें v ज्ञात करना है। तो मैंने बताया था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, ठीक, अर्थात इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे। तो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये आपका होगा 20 - 10, उसके बाद 20 × 10 करोगे तो ये हो जाएगा 200। तो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -200 हो जाएगा। अब 20 में से 10 जाएगा 10, तो ये आपका होगा 1/v इक्वल टू 10/-200। तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, क्यों, क्योंकि हमें v का मान निकालना है। तो ये हो जाएगा -200 कम 200 -200 हो जाएगा इक्वल टू 10v हो जाएगा। तो v इक्वल टू -200/10, ये 0 0 कैंसिल अर्थात भाग कर देंगे, तो हमारा v इक्वल टू क्या आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की फोकस दूरी क्या होगी -20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम उत्तल दर्पण में क्वेश्चन और पढ़ेंगे। उत्तल दर्पण में आपका न्यूमेरिकल्स होगा अगले वीडियो में हम, ठीक। चलिए समझते रहिए, धन्यवाद आप लोगों को ये वीडियो के साथ।